दोस्तों इस समय हम प्रयागराज संगम में आए हुए हैं। आप देख रहे होंगे माँ गंगा की अविरल धारा किस प्रकार से बह रही है। दोस्तों इस बार 2025 में लगभग जनवरी से महाकुंभ लगने वाला है। महाकुंभ की तैयारी इस बार बहुत ही जोर शोर से चल रही है। देख रहे हैं किस प्रकार से माँ गंगा की साफ सफाई की जा रही है। दोस्तों महाकुंभ के लिए बहुत ही तेजी से कार्य किया जा रहा है, पूरी तैयारियां की जा रही है ताकि महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की दिक्कतें ना आए। आप देख रहे होंगे इस समय माँ गंगा का जलस्तर काफी बढ़ा हुआ है। आप दूर दूर तक देखेंगे तो माँ गंगा का जल ही जल आपको दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं यह दूर दूर तक जल इस प्रकार दिखाई दे रहा है जो कि काफी सुंदर दिखाई दे रहा है। गणेश चतुर्थी के बाद से यहाँ पर लोग ढोल नगाड़ों के साथ गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन भी करने आ रहे हैं। आप देख सकते हैं यह वही संगम तट है जहां पर महाकुंभ लगता है। आप देखेंगे कि दूर दूर तक आपको नाव दिखाई दे रहे होंगी, श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। आप हमारे तरफ दूसरी तरफ देखेंगे कि काफी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। आप बने रहिए। महाकुंभ की तैयारियां मां गंगा के तट पर किस प्रकार से बहुत ही तेजी से चल रही हैं, चलिए हम उसे भी दिखाते हैं। दोस्तों आप देख रहे होंगे महाकुंभ में पानी की व्यवस्थाओं को देखते हुए जगह जगह बोर किए जा रहे हैं ताकि श्रद्धालुओं को पानी की कोई असुविधा ना हो। आप हमारे पीछे देख रहे होंगे किस प्रकार से इस बोर का ट्रायल हो रहा है। बाकी चलते हैं हम और भी चीजें दिखाने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर तैयारियां चल रही हैं। दोस्तों 2025 में होने वाले महाकुंभ की तैयारी युद्ध स्तर पर चल रही है। आप देख रहे होंगे जगह जगह टीन शेड लगाए जा रहे हैं। यही अगर हम दूसरी तरफ देखेंगे तो जेसीबी के द्वारा रोड का चौड़ीकरण किया जा रहा है। कहीं पर पाइपलाइनें बिछाई जा रही हैं तो कहीं पर पुल बनाया जा रहा है। दोस्तों महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की दिक्कतें ना आए, क्योंकि महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लगभग करोड़ों तक पहुंच जाती है या करोड़ों से अधिक हो जाती है। दोस्तों तैयारियां इस प्रकार चल रही हैं ताकि महाकुंभ से पहले इन तैयारियों को पूर्ण किया जा सके ताकि कोई असुविधा ना हो। बाकी आप देख रहे हैं अरिद्वंद। जय हिंद दोस्तों।